हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अमित सर। वेलकम आपका यूट्यूब चैनल एनी क्वेश्चन जीरो वाला पर। आज हम सीखने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 12 का पार्ट 1, जिसका चैप्टर 1 है इंडेक्स नंबर। इसके अंदर हमने चैप्टर में से 1.1, 1.2, 1.3 तीन एक्सरसाइज कंप्लीटली करा दी। आज हम सीखने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 1.4। डन। 1.4 शुरू करने से पहले हम कुछ डीपली बात कर लेते हैं कि आपका जो हम 1 से लेकर 3 तक जिसने भी एक्सरसाइज किया और वीडियो को देखा होगा तो आपको जो भी कॉलम भी आने वाले आपको इजीली समझ आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं है, इसलिए आपको पहले वीडियो देख लीजिए। आपको आई बटन पर वीडियो आ रही है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं 1.4 की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। The following data are obtained from the family budget inquiry. Middle class people state the change in the cost of living 2015 with respect to the year 2013 by finding index number of the average monthly। क्या बोला उसने, हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज मंथली कितना आ रहा है, ठीक। फैमिली इन द year 2013 is 15,000, then what is the estimate the necessary average monthly disposable income in the year 2015। यानी हमारा बात करें जाए कॉलम के बाद सिंपल फंड है। आपको यहाँ पे एक डेटा देगा फैमिली बजट का, कि आपके जो भी एक्सपेंस होते हैं घर के छोटे मोटे, वहां का डेटा दिया क्या है, फूड है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग और एक्स्ट्रा खर्च जो आपका पर्सनल खर्च होगा, ठीक है। आपको यहाँ डेटा दिया गया है, देखो आपको यूज किया है वेट। क्या यूज किया वर्ड वेट। तो वेट से हमें क्लियरली माइंड में आना चाहिए क्या ढूंढना है, वेट इंडेक्स नंबर फाइंड करना, ठीक है। तो वेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 2013 की प्राइस दी और 2015 की प्राइस दी है, ठीक है। तो आपको इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन याद होगा कि जब भी हमें वेट का फॉर्मूला के साथ दिया वर्ड, तो हमें याद आना चाहिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। डन। तो ध्यान से देखिए, आपको पहले क्या दिया वेट, फिर आपको दिया 2013 की प्राइस और 2015 पैसे। अगर मुझे आई निकालना है, क्या निकालना है मुझे, आई निकालना हो तो इजी निकाल दो। तो कैसे, P1 अपॉन P0। तो P1 किसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे, और P0 इसको बोलेंगे। क्यों, करेक्ट है तो P1 बोला जाता है, P0 को 0 बोला जाता है, इसलिए। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेशन में बुक्स जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट, जैसे कि 3900 को डिवाइड करेंगे इससे 3000 into 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए कैलकुलेशन में। चलिए देखिए, इसका आएगा हमारा मिलेगा 130। चलिए सेकंड करते हैं, 1850 डिवाइड बाय 450 इंटू में 100, तो हमारा आंसर आएगा 127.6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा आएगा इसका 160। चलिए नेक्स्ट 900 डिवाइड बाय 6 इंटू में 100। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका आएगा 150। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, अब इसका आएगा आपका 120। बोलो क्लियर है कैसे आया, सिंपल सा फंडा, डिवाइड इससे करना है और इंटू 100 करना है, आपको कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। डन। उसका हमारा कॉलम दिया है आई डब्ल्यू, क्या दिया हुआ है, आई डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू मीनिंग क्या होता है, आई इंटू में डब्ल्यू है हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए कैलकुलेट ला दो, 45 इंटू 130 करेंगे तो हमारा आएगा 5850। सेकंड हमें क्या दिया है, 15 इंटू 127.6। चलिए करते हैं इसको भी, तो इसका आएगा हमारा आंसर 1940। डन। सेकंड देखिए हमारा इसका आंसर आएगा, इंटू करेंगे इसका 160 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 1600। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 15 यानी 3000। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका भी क्या हो जाएगा 1200। बोले डन। चलिए अब करते हैं इसका टोटल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसकी जरा ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन का आ जाएगा। इसका टोटल कितना है, अब देखिए हमारे फॉर्मूले का ठंडा क्या बोलता है, ध्यान से, सिग्मा आई डब्ल्यू कितना हमारे पास है 13,564 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू कहां से है, यहां से है। आपको इतने बेस मालूम होना चाहिए कि ऑलवेज जो डब्ल्यू होता है हमेशा कितना ज्यादातर चांस में 100 ही होता है, ठीक है। इससे हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका 135.64। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं होता है, ठीक है। ठीक, उसमें क्या बोला था हमें लास्ट में कि एवरेज मंथली हमें फाइंड करना है, क्या करना था, एवरेज मंथली फाइंड करके, ठीक है। चलो लिखेंगे एवरेज मंथली। डन। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
देखिए फॉर्मूले बात करेंगे उसका तो क्या है, द एवरेज मंथ इनकम क्या लिखेंगे हम लोग, द एवरेज मंथ इनकम इनटू क्या, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर डन, डिवाइड बाय 100। ध्यान से देखिए एवरेज मंथ का इनकम कितना था पहले का हमारा, ध्यान से इसमें लिखा था कि 15,000 को दिया हुआ है, तो 15,000 इनटू में क्या 135.64 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड कर देंगे मतलब और बाद में इनटू करने के बाद पहले, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हमारा आएगा 2346 यानी 20,346, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। आपका ये टॉपिक के लिए बैन रहेगा क्योंकि आपका ये क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में आते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। डन, चलो समझ आ गया आप मुझे अच्छी तरह से। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट। क्या बोला, फिर से फैमिली बजट, जब भी फैमिली बजट का मेथड का बोला जाए तो ऑटोमेटिक हमें समझ जाना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है। इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, मैं बता चुका हूं आपको किस तरीके लिखा जाता है, जैसे कि हमारा लास्ट ईयर था और इसको दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। डन, चलिए तो डेटा कॉल देगा, क्या लिखा है उसने, व्हीट दिया है, राइस दिया है, बाजरा दिया है, तुअर दाल दिया है, मैं डेटा प्रोवाइड कर दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखा है आपको, दिया हुआ है उसके अंदर सब के अंदर कि ईयर 2010 के क्वांटिटी दिया, प्राइस दी, तो 2000 क्या हमारे लिए बेस टाइम बेस करें, तो Q0 P0 के और करेंट का हमें प्राइस दिया ऑलरेडी है। जब भी ऐसा डेटा प्रोवाइड किया तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डन, तो आई डन, चलो तब करते कैलकुलेट, क्या लिखा है देखो, पहला हमें क्या ढूंढना है, P0 Q0, क्या ढूंढना है हमें, P0 Q0, क्यों, क्योंकि W होता है इसको हम क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में, P0 Q0 ही बोलते हैं इसके लिए। डन, तो P0 Q0 करते हैं, चलो कैसे, चलो फर्स्ट का आएगा हमारा 900, चलो सेकंड देखते हैं 1280, नेक्स्ट के लिए 15 to 12 करेंगे तो 180, नेक्स्ट करेंगे तो 1250, बोलो डन। अब आई निकालना, क्या निकालना है, आई, आई का फॉर्मूला में बेसिकली पता है क्या होता है, ऑलवेज P1 अपॉन P0 इंटू में 100, P1 era P0, इसको ऊपर एक में 8 डिवाइड करेंगे, ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे 15 से इंटू 100 करेंगे, ठीक है, तो करते क्या इसमें उसको कितना आ रहा है हमारा, पहले का आ रहा है हमारा 120, नेक्स्ट 14 डिवाइड बाय 32 इंटू में 100। यार फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे आंसर ला रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इंटू में 100 नहीं लिखते हो, क्या करते हो, इंटू 100 नहीं लेते हो, तो यहाँ पे आपको इंटू 100 लेना पड़ेगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट पेज हमारा कितना है, 125, चलिए फिर क्या करें, 14 डिवाइड बाय 12 इंटू में 100 कर देंगे, हमारा आएगा 116.7। नेक्स्ट करते हैं 70 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, तो इसका आंसर हमारा आएगा 140। तो इतना सब करने के बाद अब लास्ट में हमारा क्या है, आई डब्ल्यू का, तो आई डब्ल्यू कैसे निकलता है आपको बेसिकली पता ही होगा, सिंपल फंडा है, आई है डब्ल्यू है, इनका आपस में इंटू करना सिंपल। चलिए 900 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 120 करेंगे, हमारा आएगा 108,000। नेक्स्ट करते हैं 1280 इंटू में 125, चलिए देखिए 116,000 डन। चलिए वह लास्ट करके देखोगे 180 इंटू 16.7 करेंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 21,006। नेक्स्ट देखिए 1250 इंटू 140 करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या आएगा
175,000। चलिए इतना सा कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या बोला उसने फाइंड करना है, पहले तो टोटल चाहिए होगा हमें। डन। तो पहले हम डब्ल्यू का टोटल करते हैं, कैसा करते हैं, डब्ल्यू हमें डब्ल्यू तो चाहिए होगा ना, उसके बिना हमारा सवाल होगा नहीं। चलो करते हैं कैसे। इसका टोटल हमारा आएगा 3610। डन। चलिए इसका देखते हैं आईडब्ल्यू टोटल कितना है। 108,160। चलिए देख लेते हैं। 464,006। डन। कितना है, 4,64,006। अब इसको करते हैं हम डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 464,006 डिवाइड बाय 3610। डन। चलो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर आएगा इसका, देखिए 4640 है ना, डिवाइड करते हैं इसको तो हमारा आंसर आएगा 128.53। कितना आ रहा है, 128.53। बट सवाल अभी हमारा खत्म होता नहीं, क्योंकि उसके लास्ट में हमने यूज किया वर्ड एक कि फूड आइटम एंड इंटरप्रेट, क्या बोला हुआ है, इंटरप्रेट करना है इसको, तो करते हैं इंटरप्रेट। डन। इसका मैंने क्या, आपको जो आपका आंसर आया ठीक है, जैसे कि 120.53 आपका आंसर आया लेस बाय 100 करना है, क्यों, आपका इंडेक्स मॉडल कितना होता है, 100 होता है, इसके लिए तो 28.53 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। डन। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए। Complete the cost living index number by method of total expenses from the following data। टोटल एक्सपेंसेस का फॉर्मूला वही सेम जो हमने फर्स्ट में यूज किया था, वैसा ही सेम। डन। तो यहाँ पे आइटम दिया, मैंने पुट किया हुआ एबीसीडी और आपका यूनिट दिया गया क्विंटल, 20 केजी, 10 लीटर और डजन है मीटर। डन। अब यहाँ पे देखो हमने जो सवाल कुछ एक चौथे नंबर को जो किया था हमने 1.3 के अंदर, वहां पे क्या था, हमको डेटा जो यूनिट में था उससे हमको डेटा को डिवाइडेशन कर रहे थे। सेम हमने यहाँ पे वही करना है काम फिर से। तो फर्स्ट की बात करें, ठीक है, हम लोग ऐसे फिलअप करने वाले, ठीक है। जैसे की बात करें यहाँ पे Q0 P0 P1 क्यों लिखा है, तो ध्यान से देखिए, 2014 का क्वांटिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी। 2014 जो है मेरा वो क्या हुआ है, बेस ईयर है, इसके मैंने क्या दिया, इसको Q0 नाम दे दिया है। फिर आपको दे दिया प्राइस ऑफ 2014, प्राइस दी उसकी हमने P0, क्यों, 14 तो छोटा है ना इसके लिए। फिर आपको 15 की प्राइस दी तो वो मेरा बन गया P1। चलिए अब इसके डेटा में कंफर्ट कर दूंगा। चलिए आपको कुंटल का मीनिंग पता होना चाहिए, कुंटल का फंडा क्या है, ठीक है। कुंटल को बोलते हैं, कुंटल का मीनिंग होता है 100 केजी, है ना, केजी में उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ना हो तो कर देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है 50 केजी, वो ऑलरेडी केजी में उसको कन्वर्ट करने वाले नहीं, वैसे ना वैसा रिपीट करेंगे। फिर आपको दिया हुआ है 1200, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना केजी में, क्योंकि ज्यादा दिया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे हम 1200 को हम लोग 100 से, क्या हो जाएगा उसका 12 लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 दिया हुआ, तो क्या बन जाएगा हमारा, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपको कॉलम दिया हुआ 20 केजी का, ठीक है। जो केजी में कन्वर्ट नहीं है उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे फिर से, जैसे कि हमारा 20 केजी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वैसे का वैसा रिपीट। फिर आपको दिया हुआ 340, ठीक है, तो उसको हम 20 डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा 70। फिर आपको दिया है 38, तो वो क्या बन जाएगा 90, क्यों, डबल है ना, ठीक है। चलिए अब बात करें लीटर की, जो लीटर में कन्वर्ट नहीं है उसको हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दिया हुआ है, 10 लीटर दिया, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, यूनिट में हमें 10 लीटर यूज किया हुआ है। फिर दिया हुआ है 12 लीटर, वो लीटर क्वालिटी है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे नहीं, 7 टू 7 रिपीट कर देंगे उसको। हाँ फिर आपको दिया हुआ है 30, वो लीटर में है नहीं, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे इजी। चलो क्या दिया हुआ है 30, 30 क्या हो जाएगा सीधा 3। फिर आपको दिया हुआ है 40, तो 40 क्या हो जाएगा सीधा 4। फुल डन, क्लियर है फंडा इतना। चलिए अब बात है हमारे 12 डजन की बात है, इसके बाद आई डजन। आपको पता है डजन में कितना होता है, 12 पीस होते हैं, ठीक है। अब 12 पीस डजन में तो हमें इजीली मालूम पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ पीस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है 20, वैसे का वैसा रिपीट। चलिए फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है
15 दिया हुआ, तो 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको हमें, इसके लिए तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं 125। फिर नेक्स्ट हमें कितना दिया है 24, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा 2 बन जाएगा ना, 5×24। चलो लास्ट कॉलम जो हमारा आया है मीटर का, तो मीटर में हमें कोई नंबरिकल पर्टिकुलर दिया है नहीं दिया हुआ है, सीधा फुल है। अगर मीटर की बात कहीं नहीं इसमें दी ही नहीं है, कितने में डिवाइड करना है किससे किसी को, ऐसा कोई दिया हुआ नहीं, सिंपल जो वेना में दिया है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 14 12 16, 14 12 16 बोल देना। चलिए इतना आपको क्लियर है, इजीली सम बहुत इजी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें बात करना है क्या चाहिए, हमें फैमिली बजट चाहिए ना, करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, सेम लास्ट में फॉर्मूला था हमारा सिग्मा पी क्यू 1000 इंटू में 100, इस फॉर्मूले के बेस पे हमें सम करना है। ठीक है, इसको हम दूसरा रूप से बोल सकते हैं। तो पहले क्या आता है, ऑलवेज पी क्यू 1000, क्या 1000, डन। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा इसका, पहला P1 Q3, इनका इंटू करना। चलिए करते, 17 पंचा 85 यानी 850, 19 दूनी 38 यानी 380, 12 चौक 60, 12 चौक 48 सॉरी, 20 दूनी 40। अब 40 गुणा 16 तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके बनाना होगा काम। चलिए तो इसका आ रहा है हमारा 224, ठीक है। आगे देखो, चलो अब मैं क्या दिया आगे, P0 Q0, उसका इंटू करेंगे हम लोग, तो P0 Q0 को इंटू करते हैं, नीचे हटाते हैं, 12 पंचे 60, 17 दूनी 34 यानी 340, 36, 20 इंटू 125 करेंगे तो उसको मुझे एलसीएम में करना पड़ेगा, उसके अपना मेरे को भी फाइल। चलिए करते हैं, तो उसका आएगा 20, 12 करेंगे तो हमारा आएगा 168, डन। बोलो क्लियर है। ये सब कॉलम रेडी होने के बाद हमें करना पड़ेगा इसका टोटल, डन। टोटल करते हैं, किसका करना है, इन दोनों का करना और किसी का करना नहीं, डन। चलिए करते हैं, तो पहले टोटल बात करने के लिए इसका आएगा हमारा 1504। सेकंड का P0 टोटल करेंगे हमारा तो आएगा 1135, और डन है। इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको करते हैं, ठीक। I इज इक्वल टू सिग्मा पी क्यू 1000 इंटू 100। चलिए सिग्मा P10 कितना है, 1504, ये कितना दिया हुआ है 1135 इंटू में 100। चलिए कैलकुलेट करते हैं कैलसी में, तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 132.51, 132.51, ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया, डन। अब बात करें आपका 4 नंबर का सम है और 5 नंबर का सम है, तो 4 नंबर का सम में बहुत इजी है, आपको आइटम दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया और डेप्थ का आपको डीएफ कॉलम, यानी आइटम दे दिया है, डब्ल्यू दे दिया, आपको आई दे, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कैसा करना है, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, सेम हमने जस्ट अभी जो किया है इसी के सेम प्रोसेस पे दिया हुआ है, वहां पे आपको ऑलरेडी आंसर्स के ऊपर गिवन दिया हुआ है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है मुझे उसकी, जो होता है एडिस करना है सबको सॉल्व, डन। तो यहां पे होता है चैप्टर 1 कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट सेशन से हमारी बनेगी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप चैनल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको समझ अभी नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, इससे मैं समझ सकूं कि आपको डाउट रह गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।